हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकेत है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मस्ट नो थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट योर डिज़ाइन कॉलेजेस। रिसेंटली कई सारे डिज़ाइन एग्जाम्स हो चुके हैं, उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव क्लियर्ड दिस फर्स्ट राउंड ऑफ डिज़ाइन एंड यू विल बी स्टार्टिंग योर डिज़ाइन जर्नी वेरी सून इन कमिंग मंथ्स। जब ये सब पता चला मुझे तो मैं अपने डिज़ाइन कॉलेज जर्नी के बारे में सोचने लगा एंड आई रियलाइज्ड कि पिछले 7-8 सालों में जो मेरा प्रोफेशनल डिज़ाइन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने डिज़ाइन फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। मुझे NID स्टार्ट करने से पहले डिज़ाइन फील्ड के बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस थे जो पिछले कुछ सालों में क्लियर हुए। अभी जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई मेंटर मुझे ये सारी चीज़ें बता देता तो हो सकता है कि मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाती और काफ़ी सारी जो मिस्टेक्स मैंने की वो सारी अवॉइड हो जाती। सो अगर आपको आपकी जर्नी थोड़ी बहुत आसान बनानी है, आपका डिज़ाइन एकदम एक्साइटिंग करना है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो till the end. सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि डिज़ाइन एज अ डिसिप्लिन, एज अ फील्ड, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फील्ड विच इज़ आउट देयर। क्या होता है कि हम लोग UG या PG करने के लिए मोस्टली हम लोग हमारे बोर्ड्स पैटर्न या तो कोई भी ग्रेजुएशन जैसे इंजीनियरिंग हो गया, आर्ट्स, कॉमर्स, इस टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्ज़ाम का फिक्स्ड सिलेबस रहता है, उसका कुछ पैटर्न रहता है जिसको हम लोग रूम में बैठ के एकदम फोकस, एकाग्रता से उसको पढ़ाई करते हैं मन लगा के और फाइनली उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं। वेयर एज डिज़ाइन में भी सिलेबस होता है बट इट इज़ वेरी ओपन। सो आपकी क्रिएटिविटी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। यहाँ पे सिलेबस फिक्स होगा पर आंसर्स हर एक का अलग हो सकता है क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है। इसलिए आपका जो सॉल्यूशन है, जो भी आपका काम है, वो जितना यूनिक होगा उतने आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे, उतना आपका काम ज़्यादा अप्रिशिएट होगा। तो इसलिए आपके मार्क्स से ज़्यादा यहाँ पे आपके स्किल्स इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मगिंग अप या रट्टा मारने से ज़्यादा आप कितना लॉजिकली चीज़ों को समझ रहे हो, कितना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हो, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एट द सेम टाइम क्योंकि ये ओपन काइंड ऑफ सिलेबस होता है तो यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये करना है। आपको वहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको बहुत प्रोएक्टिव होके फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको इस सिलेबस को कैसे टैकल करना है और कैसे इसको प्रोसीड करना है। तो ये पहला टिप। सेकंड, डिज़ाइन आई फील इट्स नॉट अ प्रोफेशन बट इट्स अ लाइफस्टाइल, क्योंकि इसमें ना जेन्युइन पैशन इन्वॉल्व होता है। तो मैं अगेन एंड अगेन इस चैनल पे बात करते रहता हूँ कि डिज़ाइन इज़ अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा नहीं आता होगा तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप सडनली अनॉयड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, तो डिज़ाइन में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको वो क्यूरियस, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेंट माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आपको वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है उसको एंजॉय करना सीखना चाहिए, उसको वो एटीट्यूड बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। देन डिज़ाइन विल बिकम वेरी फन, इट विल बिकम लाइक एन एक्साइटिंग थिंग, नॉट लाइक अ वेरी मोनोटोनस काइंड ऑफ अ फील्ड। इसलिए आपको इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए और आपको आपकी पर्सनैलिटी उसके अराउंड बिल्ड करनी चाहिए। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पर्सनैलिटी, डिज़ाइन ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन यू। आपका जो भी एस्थेटिक सेंस है, आपका जो भी एनालिटिकल सेंस है, वो आपके अंदर से आएगा। इसलिए आपको आपकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी काम करना चाहिए। आपको वैसा माइंडसेट बिल्ड करना चाहिए जो डिज़ाइन लाइफस्टाइल को सूट करेगा और इसमें हेल्प करेगा। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज़ नॉट जस्ट योर आउटलुक। Personality is all about you as a person altogether, your characteristic. When somebody talks about particular designer, there are so many things associated with him. People talk about what kind of style he has, what kind of a technique he follows, what kind of a process he has when it comes to problem solving. वो सारी चीज़ें होती हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि डिज़ाइन कॉलेजेस में ये बहुत
कम सिखाया जाता है, बट आपको आपकी खुद की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। इन अ वे यू शुड वर्क ऑन बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। मतलब जैसे अभी साकेत नामपल है, तो साकेत नामपल एज अ डिज़ाइनर किन चीज़ों के लिए स्टैंड करता है, उसका स्टाइल कैसा है, उसकी डिज़ाइन टेक्निक कैसी है, वो सारी चीज़ें मुझे एज अ डिज़ाइनर डिफाइन करेगी एंड दैट विल बी माय ओन ब्रांड। इसलिए आपको डिज़ाइन कॉलेजेस में जो भी आपका टेन्योर है उसमें हमारी खुद की पर्सनैलिटी को, हमारे लाइक्स डिसलाइकिंग, हमारा क्या ब्रांड हो सकता है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है और उसको बिल्ड करना है। एंड टुडे सोशल मीडिया हैज़ बिकम लाइक अ बिग इम्पैक्टिंग फैक्टर। बहुत सारे प्लेसमेंट्स, अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट बेस, सब कुछ आजकल सोशल मीडिया से आता है। इसलिए आपका सोशल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने अभी समझ लिया कि मैं एज अ ब्रांड, एज अ डिज़ाइनर क्या हूँ, देन यू नीड टू स्टार्ट पुटिंग आउट देयर एंड शोइंग इट टू द वर्ल्ड कि ये कैसे दिखता है, कैसे काम करता है एंड ऑल दैट। इसलिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपका काम आप शेयर करना शुरू कर दीजिए। शुरू में किसी को भी अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो शुरू में आपको बहुत एंग्जाइटी होगी कि लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे मेरे काम के ऊपर। फॉरगेट ऑल दैट, स्टार्ट पुटिंग योर वर्क आउट देयर and you keep doing it. Eventually people will appreciate the improvement you are having through this journey, and at the same time people will notice that you as a brand कि आप कितना consistent हो, आप कितना committed हो, आप कितना grow कर रहे हो। all those things will create a curiosity in the viewers mind, जो आपके लिए as a personality बहुत ज़्यादा interested हो जाएगा, and you might not know that they will contact you for some लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। इसलिए आपको आपका काम सोशल मीडिया पे डालते रहना चाहिए, आपको अपने ब्रांड पे काम करते रहना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट बिकॉज डिज़ाइन इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, ये कभी भी एक रूम में बैठ के अकेले काम करके किया नहीं जा सकता है। देयर विल ऑलवेज बी अ लिमिटिंग फैक्टर व्हेन यू आर वर्किंग अलोन। क्या होता है कि जब हम लोग स्टूडियो में काम करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपका काम देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूसली फीडबैक मिलता रहेगा। और डिज़ाइन में फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब कोई एक काम कर रहे हो आपको पता नहीं होगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि यू आर कम्प्लीटली एंग्रॉस्ड इन दैट प्रोसेस। तो आपको बहुत सारे माइंड ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। वेयरएज कोई अगर एकदम न्यूट्रल माइंडसेट से आता है, आपका दोस्त, आपके मेंटोर, आपकी फैकल्टी जो भी है, तो उनको वो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि अरे दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, यू नीड टू करेक्ट दिस, यू नीड टू चेंज दिस, यू नीड टू इम्प्रूव दिस। तो ये फीडबैक की वजह से आपका जो डिज़ाइन है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होते रहेगा, एंड फाइनली व्हेन यू विल अचीव द फाइनल सॉल्यूशन, तो वो एक फूल प्रूफ काइंड ऑफ अ डिज़ाइन रहेगा जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। नाउ कोलैबोरेशन is not just working in the studio within your discipline batchmates or classmates, but at the same time collaboration with other disciplines. Now design की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत सारे different discipline के लोग रहते हैं, and the culture is so open that you are always welcome to attend every other disciplines classes. So let's say जब मैं NID में था और ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन में फोटोशॉप रेंडरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो हमारे उसके ओरिएंटेड बहुत सारे क्लासेस होते थे, कोर्सेज होते थे। तो जो बाकी डिसिप्लिन के लोग हैं, जैसे लाइफस्टाइल एक्सेसरी हो गया या फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ये लोग हमारे क्लास में आके बैठते थे एंड वी यूज्ड टू लर्न टुगेदर। तो आपको भी दूसरे डिसिप्लिन में जाके एक्सप्लोर करनी चाहिए चीज़ें कि क्या हो रहा है, बिकॉज दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा edge when it comes to showcasing your work. आपके काम में वो एक एडिशनल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आज की अगर डिज़ाइन फील्ड देखी जाए तो एवरीथिंग इज़ गेटिंग ओवरलैप। मतलब ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन नहीं रहा है, ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर्स भी हैं वहाँ पे, HMI जो एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स होते हैं वो भी साथ में काम कर रहे हैं, बहुत सारे UI UX डिज़ाइनर्स भी हैं, सब मिलके वो काम कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई थिंग्स आर गेटिंग मोर एक्साइटिंग, more innovations are happening, and that's why you need to be very much aware that what is going on in other disciplines. आपके डिसिप्लिन में जो चल रहा है वो तो आपको पता ही होना चाहिए।
बट एट द सेम टाइम बाकी डिसिप्लिन्स में क्या हो रहा है, न्यू मीडिया डिज़ाइन हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज डिज़ाइन हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है और इनके कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग एप्लीकेशंस है। और अगर आपको ऐसा कोई एप्लीकेशन मिल जाता है और उसके ऊपर आप काम करना शुरू करते हो एंड दैट बिकम्स योर प्रोजेक्ट, यू माइट एंड अप क्रिएटिंग अ होल न्यू सिनारियो एंड अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। इसीलिए कोलैबोरेशन इज़ very 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 important, not only within the class but also across the disciplines. So that is my fourth feedback. Now coming to the fifth point, that design, because it's such a open field, such a vast field and creative field, कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा कि एक साल में आपको सारे फंडे मिल गए, सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए आपके पास राइट मेंटोर्स होना बहुत ज़रूरी है। नाउ विथ मेंटोर्स आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि फैकल्टीज़ या आपके टीचर्स वो आपके मेंटर होंगे। डेफिनेटली वो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाएंगे, आपको अवेयर करेंगे, वार्न करेंगे, बट एट द सेम टाइम आपके जो सीनियर्स रहेंगे, आपके जो आजू बाजू में जो भी इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर्स होंगे, वो आपके मेंटर बन सकते हैं। डोंट फील शाय टू अप्रोच देम। With social media now, it has become very very easy to connect with everyone around the globe and just ask questions. And I have seen this in design community, because this community is little small compared to other communities, and also there are so many designers who have faced, like me, who have faced so many problems in their design journeys कि हम लोगों को कोई जब अप्रोच करता है, we feel happy to help those guys. एंड इसलिए डिज़ाइन में आपको बहुत सारे हेल्प करने के लिए लोग मिल जाएंगे। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट देम, आस्क देम क्वेश्चंस एंड फाइंड दोज राइट मेंटोर्स। नाउ मेंटोर्स आपको सिर्फ कॉलेज में नहीं, इंडस्ट्रीज़ में भी ढूंढने चाहिए, बहुत सारे अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी ढूंढने चाहिए। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द सिक्स्थ पॉइंट, एक्सचेंज एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। नाउ हर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोलैबोरेशंस होते हैं बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, नॉट जस्ट विद इन इंडिया बट अराउंड द ग्लोब। बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कॉलेजेस के MOUs साइन हुए रहते हैं, जिसके अंडर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो अगर आप प्रोएक्टिव हो, अगर आप इनिशिएटिव लेते हो एंड यू फिगर आउट कि हमारे कॉलेज का किसी जर्मन कॉलेज के साथ टाइप है, व्हाई नॉट टू फिगर आउट इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम। नाउ एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है कि आपके डिज़ाइन कॉलेज का एक स्टूडेंट उनके डिज़ाइन कॉलेज में जाएगा and vice versa, or for one semester or half a semester you will be taking that different altogether experience in that other university. Now this brings a lot of opportunities, क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्री में अगर आप जाते हो तो वहाँ का एक डिज़ाइन कल्चर आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे आपको नए मेंटर्स मिलेंगे, वहाँ पे जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी थिंकिंग प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, तो वो आपके लिए एक नए पर्सपेक्टिव बिल्ड करेगा। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी कंपनीज़ के साथ भी कॉलेजेस के कोलैबोरेशंस रहते हैं, तो आप उनके थ्रू कंपनीज़ को अप्रोच कीजिए, कंपनीज़ को बोलिए कि I am this designer and I am studying in this semester and I am very curious to learn from you as a company because I'm very excited about the work you are doing. ऐसा कुछ भी आप मेल लिख के आप उन कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हो। And if you can get an internship in the company, you will get hands-on experience कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कहाँ पे किस तरह का एफर्ट लिया जाता है टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये सारे इंसाइट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसलिए एक्सचेंजेस एंड इंटर्नशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हो तो आई एम प्रिटी श्योर for you design education will become more exciting. It will become a lot of opportunist kind of field for you. And with all this, I have a last bonus tip for you. Now these are just what should you do in design colleges, but there are so many things which you should not do as a designer. So you can call it as a toxic things which you should avoid doing during design education. तो मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे मैंने एक carousel क्रिएट किया था, जहाँ पे मैंने 1 by 1 लिस्ट डाउन की थी चीज़ें कि
ये सारी टॉक्सिक चीज़ें आपको एज अ डिज़ाइनर अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट you will become a better designer, you will become a better team player for the industry, which will bring you a lot of opportunities. So I recommend that you should go and check that carousel and see those kind of things also. So with these do's and don'ts, I hope this video has helped you, and I wish you all the best for your design education. Have fun, learn a lot and explore a lot. With that, thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video.